Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar, chapter 6 adverb. बेटा आज हम अपना chapter 6 adverb करेंगे. Adverb क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण. हिंदी में हम बोलते हैं इसे क्रिया विशेषण. ठीक है, क्रिया विशेषण. विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं. क्रिया मीन्स वर्ब. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब. ठीक है, इन्हें और हम क्या बोलते हैं? एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड. एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड. जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ड एक्शन के बारे में बताते हैं, मीन्स क्रिया के बारे में बताते हैं, वो हमारे होते हैं एडवर्ब. ओके, यस. एडवर्ब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रोहन स्पीक लाउडली. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है. स्पीक्स, ये क्या है? हमारी वर्ब है. लेकिन ये वर्ब कैसे हो रही है? लाउडली, जोर से बोलता है. रोहन कैसे बोलता है? जोर से. ठीक है, इस वर्ब को इस लाउडली वर्ड ने डिफाइन कर दिया और ज्यादा इसके बारे में बताया कि बोलने का जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लाउडली, जोर से हो रहा है. इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ब. तो ये क्या है? एडवर्ब. क्या है ये? एडवर्ब. क्लियर टू यू? अब एक और चीज देखिए, और रीना goes to school. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर रीना गोज टू स्कूल, रीना स्कूल जाती है. तो अब यहाँ पर रीना नाउन है जो वो क्या काम कर रही है? कौन सी वर्ब हो रही है यहाँ पे? गोज, जाने की क्रिया हो रही है. वर्ब क्या हो रही है? गो, जाने की. ठीक है, और कहाँ जाती है? स्कूल जाती है ना. मीन्स वर्ब तो हो रही है गो, जाने की, लेकिन वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ जाती है. कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है. तो ये जो स्कूल वर्ड है ये हमें, ये भी एक एडवर्ब है. ठीक है, ये भी तो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है ना. स्कूल जा रही है, वर्ब है. अगर मैं बोलूं रीना गोस, रीना जाती है, इतना हो गया. लेकिन उसने वर्ब को डिफाइन और बता दिया कहाँ जाती है. जो जा रही है, जाने का काम कर रही है, वो कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है. इसने आंसर दिया हाउ का, कि वर्ब कैसे हो रहा है. इसने आंसर दिया वेयर का, कि वर्ब कहाँ हो रही है. जाने का काम कहाँ हो रहा है? स्कूल. स्कूल जाने का काम हो रहा है. ठीक है, ओके. आगे Rini plays at 5 PM. ठीक है, 5 PM in the evening. रिनी शाम को 5 बजे खेलती है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी वर्ब हो रही है प्ले, खेलने की. ठीक है,
लेकिन वो वर्ब के बारे में क्या बता रहा है कि वो कब खेलती है, शाम को 5 बजे। ठीक है, तो ये जो वर्ब, ये जो है टाइम, ये एडवर्ब है, ये भी हमें टाइम एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब का टाइम बता रहा है कि वर्ब किस समय हो रही है। मीन्स ये किसका आंसर दे रही है, व्हेन। ये वाला जो वर्ड है, टाइम जो बता रहा है, ये व्हेन का आंसर दे रही है, व्हेन इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे। ये पूरा ही जो है हमें टाइम बता रहा है, वर्ब का, क्रिया के होने का टाइम बता रहा है। इट्स मीन्स हमारे को क्या बताते हैं एडवर्ब, किस किस का आंसर देते हैं। एक तो ये कि कैसे हो रही है, हाउ, वेयर, कहाँ हो रही है, प्लेस बताता है, और व्हेन, किस समय हो रही है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो इसी बेस पर हमारा जो एडवर्ब है वो 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग एडवर्ब को 3 काइंड्स में डिवाइड किया है। वो है कौन कौन से, देखिए, एडवर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मैनर बताता है, सबसे फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर का मीन्स होता है तरीका। तो ये वाला जो एडवर्ब है हमें क्या बताता है, तरीका, वर्ब का तरीका, क्रिया का तरीका बताता है कि कैसे होती है, वर्ब कैसे होती है, हाउ। ठीक है, ये हमें प्लेस, जगह बताती है। ये वाला एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें जगह बताती है। तो ये क्या, किसका आंसर देती है, वेयर, की वर्ब जो है वो कहाँ हो रही है। और यहाँ पर टाइम है, ये हमें समय बताती है। ये हमें किसका आंसर देती है, व्हेन, कि जो वर्ब है वो कब हो रही है। ठीक है, ये हमें तरीका बताती है, मैनर मीन्स तरीका, प्लेस मीन्स स्थान या जगह, टाइम मीन्स समय, ये हमें बताती है ना। तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें तरीका बताती है। हाउ में कोई भी आ सकता है, लाउडली, स्लोली, कुछ भी, क्लियरली। ठीक है ना, बहुत से वर्ड होते हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। और प्लेस जो हमें स्थान बताते हैं, वो फिर कोई भी स्थान हो। ठीक है, जो भी आप जगह का नाम आ रहा हो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और टाइम जो हमें समय बताती है, समय वो कोई भी हो, मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का हो या इवनिंग का हो या नाइट का हो, 10 o'clock हो, 5 o'clock हो, है ना, कोई भी टाइम हो, ये हमें क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए, इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। ठीक है, तो अब इसमें हैवीली मीन्स तेजी से, जोर से, बहुत भारी वर्षा हुई। पिछली रात को बहुत भारी वर्षा हुई। तो जो वर्षा हुई, जो बारिश हुई, वो कैसे हुई, हैवीली, बहुत भारी, बहुत तेज से, जोर से। ठीक है, ये हमारा हाउ का आंसर दे रही है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही हैज गॉन आउट, है ना, वह बाहर जा चुका है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, आउट, बाहर। आउट क्या है, प्लेस बता रहा है, बाहर गया, इन, आउट, ये बाहर, अंदर, बाहर। ठीक है ना, हियर, देयर, है ना, ये सब हमारे प्लेस बताते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें समय बताते हैं कि कब हुआ काम। ठीक है, मॉर्निंग में, नाइट में, या लेट हुआ या जल्दी हुआ, आफ्टर में या बिफोर में, है ना, ये सब हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। क्लियर, एडवर्ब क्लियर हो गया आपको।
एडवर्ब वो होते हैं जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, सॉरी, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन एंड वर्क इज डन, कि हमारा जो एक्शन है या वर्क काम है वो कैसे हो रहा है, हाउ। ठीक है, अब इसको हमने 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि तरीका बताती है, नाम से देखो बेटा, आपको टाइप्स में इनके नेम से ही पता चल रहा है। मैनर मीन्स तरीका, तरीका बताए वो एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कैसे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, जगह, जो जगह का बता रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है, कौन सी जगह हो रही है, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम क्या बताता है, समय, तो जो क्रिया का समय बता रहा है कि इस समय क्रिया हुई, वो काम इस समय हुआ, उस समय हुआ, जल्दी हुआ, बाद में हुआ, वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर टू यू? इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट में एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको दिया जाएगा आइडेंटिफाई द colored word whether it is adverb of manner, adverb of place and adverb of time। ठीक है, आपको colored word जो सेंटेंस में दिया जाएगा वो बताना है कि adverb of manner है या place है या time है। ठीक है बेटा, अच्छे से करना और समझ के करना। थैंक यू बेटा।